दोस्तों आज की वीडियो है BTS Born Boys सीजन 1 के एपिसोड 4 की हिंदी एक्सप्लेनेशन। और जैसे कि एपिसोड 1, 2, 3 को आप लोगों ने बहुत ही ज्यादा पसंद करा है, तो आज एपिसोड 4 की बारी है। होप आप इसे भी बहुत ही ज्यादा एंजॉय करेंगे। तो बिना किसी देरी किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि एपिसोड 3 में हमने देखा, सारे BTS मेंबर्स एक साथ नॉर्वे का मजा ले रहे हैं और एक के बाद एक वो अपने सामान को खोते जा रहे हैं। तो एपिसोड 4 शुरू होती है और हमारे जिमिन कहते हैं ऐसा लग रहा है कि मौसम बहुत ज्यादा खुश है हमारे जाने से। तो आज हमारे मेंबर्स बर्गन शहर को छोड़कर दूसरे कंट्री जाने वाले थे। जय हो बताते हैं हम अब दूसरे कंट्री के लिए रवाना हो रहे हैं, जो कि है स्वीडन, और सभी स्वीडन जाने को रेडी थे। शुगा, जैसे ही हम स्वीडन पहुंचेंगे सबसे पहले मैं अपने लिए कपड़े खरीदूंगा। जिमिन, यहाँ बहुत ठंड है। जंगकुक, किसी ने भी पीछे कुछ छोड़ा नहीं है ना? शुगा, 1 मिनट, मैं श्योर नहीं हूँ क्योंकि अब मेरे पास मेरा आईपैड नहीं है। जंगकुक, शुगा विदेश में अपना बहुत सारा कीमती चीज खोता रहता है। और फिर शुगा अपने आईपैड के लिए अपने बैग को देखते हैं, पर अनफॉर्चुनेटली ये उनके बैग में नहीं था। शुगा, जा, मैंने इसे बाहर रखा था ताकि मैं इसे अपने हाथों में लेकर जा सकूं। तो यहाँ 1 मिनट के लिए बिल्कुल शांत वाला माहौल था। जिन, आप इसे भूल गए सच में? जंगकुक, हम वापस नहीं जा सकते। शुगा, तो फिर क्या मैं इसके बिना चले जाऊं? जिन, आपने उसे कहाँ छोड़ा था? शुगा, होटल की टेबल पे। तो फिर पहले की क्लिप दिखाई जाती है जहाँ BTS के होटल से निकलने के बाद स्टाफ जाकर दोबारा से रूम को चेक करते हैं, क्योंकि वो भी जानते हैं कि उनके पास 7 ऐसे लड़के हैं जिन्हें अपने सामान को छोड़कर सब याद रहता है। तो फाइनली रूम चेक के दौरान उन्हें टेबल पे शुगा का आईपैड मिल गया था। इधर हमारे शुगा को लग रहा था कि उनका आईपैड जिन के बैग में है, पर वो जिन के बैग में कहाँ ही था। शुगा उसे चेक करते हैं और पाते हैं कि ये तो वहाँ भी नहीं है। जिमिन, हमारा योंगी हमेशा इतना लापरवाह रहता है। जिन, नहीं, वो बस बड़ी चीजें खोने में अच्छा है। जिन, जब इसने कुछ खो दिया है तो ये इतना शांत कैसे रह सकता है? तभी हमारे जंगकुक शुगा का आईपैड निकालते हैं। जिन, क्या ये तुम्हारे पास था? तुम मेंबर्स को धोखा क्यों दे रहे हो? तुमने तो लगभग मुझे हार्ट अटैक ही दे दिया था। शुगा, मुझे हमेशा विश्वास रहता है कि मैं कैसे न कैसे अपनी चीजों को ढूंढ ही लूंगा। तो फाइनली शुगा का आईपैड मिल जाता है। जंगकुक, इसीलिए तो मैं अपना सामान हमेशा पहले पैक कर लेता हूँ। पहले जिमिन, फिर RM, फिर V और अब शुगा। तो देखते हैं कि हम कितने दूर तक जा सकते हैं। और इधर हमारे शुगा कैमरे के सामने कूल बनते हुए कहते हैं, मैंने तो सच में जिन को चौंकाने के लिए जंगकुक को जानबूझकर इसे दिया था। जंगकुक, मैं नए कपड़े पहन रहा हूँ, मैं गंदा नहीं हूँ। मैंने खुद ही कपड़े धोए थे कल, उस पर केचप गिर गया था ना। जिमिन, जंगकुक ने हमारे कपड़े भी धो दिए, तो हमारे बैग में सभी कपड़े अब नए हैं। तो चलिए स्वीडन चलते हैं। फिर सारे मेंबर्स के अंदर जाने के बाद जिमिन अकेले बाहर आते हैं। कैमरामैन, आप अभी भी यहाँ क्यों हैं? जिमिन, मेरा बैग वहीं छूट गया था और वो बैग एक स्टाफ के पास था। जिमिन, मुझे माफ कर दीजिए। कैमरामैन, अगर हम बैग आपको वापस दे देते हैं तो आप हमारे लिए क्या करेंगे? जिमिन, मैं आपसे बहुत प्यार करूंगा। कैमरामैन, क्या हमें आपको मिलने वाले पैसों में से कटौती करनी चाहिए? जिमिन, अरे नहीं, ऐसा मत कीजिए, इससे सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि हमारी पूरी टीम को इफेक्ट होगा। स्टाफ, कैसा रहेगा अगर आप हमारे लिए डांस और सिंगिंग करें एक बार जब हम वहां पहुंच जाएं तो आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो पैसे की कटौती या फिर डांस और सिंगिंग। तो जिमिन कहते हैं डांस और सिंगिंग, पर मुझे कितने देर तक डांस करना होगा? तो स्टाफ कहते हैं 1 मिनट और 30 सेकंड तक। जिमिन, ठीक है। और फिर जिमिन को उनका बैग मिल जाता है। और फिर हमारे V दिखते हैं, वो कहते हैं मैं अकेला हूँ, सारे मेंबर्स मुझसे जल्दी पहुँच गए थे। तो वे लोग चले गए और हमारे V यहाँ पे दूसरे फ्लाइट का वेट कर रहे थे, जिसमें अभी भी 30 मिनट बचा हुआ था। V, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? और बाकी मेंबर स्वीडन के लिए फ्लाइट में बैठ गए थे और पूरे 2 घंटे की उड़ान के बाद ये लोग स्वीडन पहुंच जाते हैं। तभी बताया जाता है कि किसी कारण से V की फ्लाइट डिले हो गई है। बेचारे हमारे V अकेले बैठे हुए थे। V कहते हैं क्या वो मेरा इंतजार कर रहे हैं? क्या वो मेरे बारे में सोचते होंगे, टेंशन ले रहे होंगे? वे लोग शायद ये पूछ रहे होंगे कि V कहाँ है, वो कब आ रहा है? और फिर जिन बताते हैं कि फ्लाइट में एक लंबी बहस के बाद हमने V को वहीं छोड़ने का फैसला लिया, तो V, हमें माफ कर दीजिएगा। इधर V कहते हैं वे लोग मेरे बिना कुछ भी नहीं कर सकते, तो मुझे जल्द से जल्द वहाँ पहुँचना होगा। इधर हमारे RM V के लिए एक मैसेज देते हुए कहते हैं जैसे कि V, आप हैंडसम हैं और बहुत ही ज्यादा मिलनसार हैं, तो आपके साथ अच्छा ही होगा। और काफी देर तक जब V नहीं पहुँचे तो वे लोग उन्हें वहीं छोड़कर आगे जाने लगते हैं। और फाइनली वे लोग स्वीडन की कैपिटल
स्टॉकहोम पहुंचते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। और यहाँ मेंबर्स को बताया जाता है कि एयरपोर्ट से होटल तक जाने के 3 रास्ते हैं। पहला, एयरपोर्ट की बस लेकर आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं, दूसरा था ट्रेन और तीसरा था पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो जैसे कि ये लोग 6 मेंबर्स थे, तो इन्हें 2-2 की टीम में बांट दिया जाता है। जे-होप और जंगकुक एक टीम में थे और उन दोनों को एयरपोर्ट की बस मिलती है। उन्हें एयरपोर्ट से बस लेकर होटल तक जाना था। दूसरी टीम थी जिन और जिमिन, उन लोगों को मिलती है पब्लिक ट्रांसपोर्ट। और तीसरी टीम थी शुगा और आरएम की, और इन्हें होटल तक पहुँचने के लिए ट्रेन का सहारा लेना था। तो वे लोग अब जाने के लिए रेडी थे। जे-होप, क्या मैं ही वो हूँ जो टेंशन में है? हमें बस नंबर 801 लेना है। और फिर जे-होप वहाँ एक पर्सन से पूछते हैं, क्या आप लोग सिर्फ कार्ड ही लेते हैं? तो वो पर्सन कहता है, हाँ। जंगकुक, हमारे पास कार्ड्स तो नहीं है, सिर्फ पैसे ही हैं। तो वो पर्सन बताता है कि आप लोग वहाँ से टिकट खरीद सकते हैं। और जे-होप बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। वो कहते हैं, अब मुझे बिल्कुल भी चिंता नहीं है, ये बहुत आसान है। इधर जिन और जिमिन दिखते हैं। तभी कैमरामैन उनसे पूछता है कि आप लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेकर कैसा फील कर रहे हैं? जिमिन, मुझे कोई परवाह नहीं है, बस जिन थोड़ा परेशान है। जिन, मैं परेशान नहीं हूँ, बस मैं मैप ढूंढ रहा था। और जिन जिमिन को बताते हैं कि हमें कहाँ कहाँ से कौन कौन से ट्रांसपोर्ट मिल सकती है। तो फिर वे दोनों जाने लगते हैं। और यहाँ भी हमारे जिमिन अपना बैग भूल रहे थे। फिर दोनों एक पर्सन से रास्ता पूछते हैं। जिन, ठीक है, ज्यादा नहीं सोचते हैं और इधर इधर पूछ कर ही अपने रास्ते को खोज सकते हैं हमें तो मैप की भी जरूरत नहीं है। इधर आरएम और शुगा दिखते हैं। आरएम कहते हैं, मुझे लगता है कि हमें होटल को फोन कर होटल किस स्टेशन के सबसे नजदीक है ये पूछ लेना चाहिए। और फिर दोनों आगे जाने लगते हैं। इन दोनों की टीम को ज्यादा मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ रहा था। टिकट खरीदने के बाद दोनों ट्रेन में बैठ जाते हैं। शुगा कहते हैं, मैं तो जे-होप और जंगकुक की टीम के बारे में सोच रहा हूँ। पर यहाँ जे-होप और जंगकुक ने भी टिकट ले ली थी और दोनों बस का वेट कर रहे थे। तभी उनकी बस आ जाती है। दोनों बस में बैठ जाते हैं। जे-होप बताते हैं कि मैं अभी जे-होप नहीं हूँ, बल्कि जोंग होशियोक हूँ। इधर जिमिन और जिन की अभी भी स्ट्रगल चालू थी। फिर थोड़ा ढूंढने के बाद उन्हें एक बस मिलती है और दोनों उसमें बैठ जाते हैं। तो उनसे पूछा जाता है कि बस मिलने के बाद आपको कैसा फील हो रहा है? तो जिन बताते हैं कि मुझे फील हो रहा है कि मैं बहुत महान हूँ, मुझे बातचीत का राजा बोलो। और मजे से खाते हुए दोनों आगे जाने लगते हैं। इधर शुगा और आरिम ने जिस स्टॉप पे उतरना था उसे मिस कर दिया और आगे उतर गए। आरिम कहते हैं, हम एक स्टेशन पे रुकना भूल गए, लेकिन क्या हम उल्टे डायरेक्शन की ट्रेन में नहीं बैठ सकते? और अब दोनों यहाँ स्ट्रगल करते हुए दिखते हैं। और इधर जिन और जिमिन सबवे स्टेशन पे उतर जाते हैं। जिमिन, जैसा कि हमने बस में 15 से 20 मिनट की ही यात्रा की है, तो अब हम कुछ ही समय में वहाँ पहुँच जाएंगे। तभी कैमरामैन कहते हैं, जिमिन, क्या आपको अपना वादा याद है? तो पहले जैसा कि जिमिन ने प्रॉमिस करा था कि वो डांस करेंगे, वो भी सबके सामने अपने बैग के लिए। तो यहाँ जिमिन अपने प्रॉमिस को निभाते हुए वैसा ही करते हैं और आई नीड यू पे परफॉर्म करते हैं। सभी उन्हें डांस करते हुए देख रहे थे, पर जिमिन मजे से डांस कर रहे थे। इधर जे-होप और जंगकुक होटल की ओर जा रहे थे। मजे से वे लोग पिक्चर लेते हुए एंजॉय करते हुए आगे जा रहे थे। तो जिस टीम पे सबको सबसे ज्यादा डाउट था, वो टीम तो सबसे अच्छा कर रही थी। इधर आरएम और शुगा भी पूरे जोश में थे। आरएम कहते हैं, अगर हमें रास्ते में मैकडॉनल्ड्स दिखती है तो हम सही रास्ते पे हैं। और फाइनली दोनों को होटल दिख जाती है। आरएम, हम तो पहले पोजीशन पे हैं। शुगा, अब जब मुझे होटल दिख रही है तो मुझे भूख लग रही है। इधर जे-होप और जंगकुक भी वहाँ पहुँच चुके थे। जे-होप, मुझे पता है उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि हम इतनी जल्दी यहाँ पहुँच जाएंगे। जंगकुक, क्या हम पहले पोजीशन पे हैं? जे-होप, अरे नहीं, और भी मेंबर्स यहाँ हैं। जंगकुक, हाँ वो वहाँ पे हैं। आरएम है वहाँ पे। और दोनों दौड़ने लगते हैं। तभी शुगा दोनों को पीछे से आते हुए देख लेते हैं और वो भी भागने लगते हैं। आरएम कहते हैं, शुगा ने तो कैमरे को भी पीछे छोड़ दिया। जे-होप कहते हैं, एक मिनट, हम क्यों ही दौड़ रहे हैं? जो भी टीम पहले पहुंचेगी उसके लिए कोई भी प्राइस थोड़ी है, तो फिर हम क्यों ही भागे? पर शुगा भागते हुए सबसे पहले होटल पहुंच जाते हैं। वो बताते हैं, जैसे ही मैंने जे-होप को अपने पीछे दौड़ते देखा, मैं भाग गया। और फिर आरएम भी वहां आ जाते हैं। फिर जे-होप और जंगकुक भी वहां पहुंच जाते हैं। जे-होप, तीसरी टीम कहाँ है? आरएम, मुझे पता है उन दोनों को यहाँ तक पहुँचने में 30 मिनट और लगने वाली है। इधर जिमिन को घूमने में बहुत मजा आ रहा था। वो कहते हैं, यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं, ऐसा लग रहा है कि मैं किसी ड्रामा में हूँ। दोनों बस भटक रहे थे। जिमिन, मुझे नहीं पता था कि बस से उतरने के बाद रास्ता ढूंढना इतना ज्यादा मुश्किल होगा। जिन,
पर हमारे पास कुछ डिलीशियस खाने के लिए बहुत सारे पैसे हैं, तो चलो कुछ खाते हैं। और बिना किसी को बोले दोनों बर्गर खाने को रुक जाते हैं। और इधर हमारे वी भी स्वीडन पहुंच जाते हैं और स्टाफ उन्हें बताते हैं कि हमारे पास आपके लिए एक मिशन है। तो वी को इस पैकेट के अंदर दिए गए कार्ड से एड्रेस तक पहुंचना था। तो वी को होटल तक पहुंचने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेनी थी। वी, ये तो एक टिकट है, तो मुझे बस लेनी है। फिर वो होटल के एड्रेस को देखते हैं ताकि वो एक सही बस स्टेशन ढूंढ सके। और फिर एक पर्सन बताती है कि वो गलत स्टॉप पे है और उन्हें उस तरफ जाना चाहिए। तो फिर वी बस स्टॉप नंबर 5 पे जाने लगते हैं और फिर बैठकर अपने बस का इंतजार करने लगते हैं। वो अपने फोन में मैप भी देख रहे थे, तभी उनकी बस आ जाती है और वो बस में बैठ जाते हैं। इधर होटल पहुँचने के बाद मेंबर्स फ्री होकर स्टॉकहोम घूमने को रेडी थे और जे होप और जंगकुक को अभी कुछ खाना था। यहाँ जे होप बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि वो दूसरे देश में मेट्रो यूज करने वाले थे। और फिर दोनों मेट्रो में बैठ जाते हैं। तभी जंगकुक वहाँ एक पर्सन को देखकर कहते हैं, वाओ, उसकी हाइट तो बहुत बड़ी है। तो जे होप जंगकुक से कहते हैं, जंगकुक तुम भी लंबे हो। इधर हमारे आरएम भी बाहर जाने को रेडी हो रहे थे। फिर शुगा भी आ जाते हैं रेडी होने के लिए। दोनों अपने अपने बालों को सेट करते हैं। वैसे दोनों को ऐसे रेडी होते देखना कितना अच्छा लग रहा है। आरएम बाहर आकर कैमरे पे भी खुद को देखते हैं और फिर दोनों शॉपिंग के लिए बाहर आ जाते हैं। शुगा कहते हैं, मुझे स्लीपर नहीं पहननी चाहिए थी, बहुत ठंड लग रही है मेरे पैरों में। इसके साथ ही इतने भीड़ भाड़ वाले जगह पे भी दोनों आराम से अपना रास्ता बना ही लेते हैं। फिर जिन और जिमिन दिखते हैं, दोनों स्ट्रीट पे जा रहे थे। जिन, क्या आप बीटीएस को जानते हैं? जिमिन, ऐसा बोलना बंद करो, तुम बहुत एम्बैरेसमेंट फील करवा रहे हो। और दोनों अभी तक होटल नहीं पहुँचे थे। जिमिन बताते हैं, एयरपोर्ट पे भी ये ऐसा ही कर रहा था। और जिमिन बोलते हुए आगे जा रहे थे। तभी वो देखते हैं कि जिन कहीं रुका है और जिन जहाँ पे रुके थे वही उनका होटल था। फिर जिमिन भी वहाँ आते हैं तो फाइनली दोनों होटल पहुँचते हैं, वो भी सबसे लास्ट में। फिर फ्रेश होने के बाद जिमिन बताते हैं, मेंबर्स मेरा फोन रिसीव नहीं कर रहे हैं और जिन अभी बाहर नहीं जाना चाहता। जिन जिमिन से कहते हैं, तुम बाहर जाकर फ्रेश एयर क्यों नहीं लेते? जिमिन, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं स्टॉकहोम सिर्फ खाने के लिए आया हूँ। तो फाइनली जिमिन अकेले ही घूमने चले जाते हैं। इधर जे होप और जंगकुक को अभी तक रेस्टोरेंट नहीं मिला था और तभी हमारे जे होप को आखिरी बस दिख जाती है और जे होप उसके पीछे भागते हैं और जंगकुक भी भागते हैं। अब बस निकलने ही वाली थी, तभी दोनों उस पर बैठ जाते हैं। जंगकुक, हम पहले कुछ खाएंगे और फिर नए कपड़े खरीदने जाएंगे। और थोड़ी देर बाद दोनों की स्टॉपेज आ जाती है। दोनों बस से उतर जाते हैं। जे होप की खुशी का तो यहाँ ठिकाना ही नहीं था। और फिर दोनों सबसे पहले तो खाते हैं। उनका खाना आ जाता है तो बाकी मेंबर्स को जलाने के लिए जे होप पिक्चर्स लेते हैं और फिर दोनों खाना शुरू करते हैं। इसके साथ ही दोनों कैमरामैन को भी खिलाते हैं। दोनों बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहे थे इस जगह को। फिर शुगा और आरएम दिखते हैं, दोनों बस का वेट कर रहे थे। तभी उनकी बस आ जाती है और दोनों वहाँ पहुँचते हैं जहाँ से उन्हें कपड़े लेने थे। शुगा, क्या मुझे एक जीन्स खरीदनी चाहिए? और तभी उन्हें बताया जाता है कि स्टोर के अंदर फिल्म करना मना है। तो कैमरामैन को बाहर छोड़कर दोनों अंदर शॉपिंग के लिए चले जाते हैं। फिर शॉपिंग कंप्लीट कर दोनों बाहर आते हैं। शुगा, मैंने 2 पैंट खरीदी, ये कोरिया की तुलना में बहुत ही ज्यादा सस्ता है। मैं कुछ समय से एक ही पैंट पहन रहा हूँ। इधर हमारे जिमिन भी उसी जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ सुगा और आरएम थे और जिमिन भी अपने कैमरे को लेकर अंदर चले जाते हैं। 1 मिनट, पर अभी तो आरएम और शुगा को कैमरा यूज करने मना करा गया था। शायद जिमिन के पास कैमरामैन नहीं था इसीलिए वो चले गए, पता नहीं। फिर जिमिन एक बच्चे के शूज को देखकर कहते हैं, जब मेरे बच्चे होंगे तो मैं भी कुछ ऐसा ही फील करूंगा। और तभी उन्हें आरएम दिख जाते हैं। जिमिन, आरएम में कितना अकेला था, मैं जिन के पीछे होटल तक गया और वहाँ तक पहुँचने में हमें पूरे 2 घंटे लगे। फिर हमारे जिमिन भी आरएम के साथ शॉपिंग में बिजी हो जाते हैं। आरएम, मैंने ये टोपी और जैकेट खरीदी और मैं अभी बहुत खुश हूँ। इधर हमारे शुगा की शॉपिंग भी पूरी हो जाती है और फिर तीनों बातें करते हुए आगे जाने लगते हैं। और इधर जे होप और जंगकुक का खाना पीना हो गया था तो वे भी अब शॉपिंग के लिए आ गए थे। दोनों अपने अपने पसंद के कपड़े निकालते हैं। जे होप, तो फाइनली वो समय आ गया है कि हम 3 दिनों से जो कपड़े पहन रहे हैं उन गंदे कपड़ों को उतार दें और नए कपड़े पहने। और फिर दोनों डिनर के लिए जाने लगते हैं। दोनों को कुछ कोरियन फूड खाना था और फॉर्चुनेटली दोनों को एक कोरियन रेस्टोरेंट भी मिल जाता है। जे होप, मैं सारे दिन चलता रहा, मेरी घुटनों में दर्द हो रहा है, आज का दिन तो बहुत थकाने वाला था। इधर वी अपने फोन में मैप देखते हुए जा रहे थे। वी,
हम इस तरफ क्यों जा रहे हैं? कुछ तो गड़बड़ है, मुझे तो इस तरफ जाना चाहिए था। ये बस तो उल्टे डायरेक्शन में जा रही है। यहाँ वी की बस गलत डायरेक्शन पे जा रही थी, पर वी सुंदर नज़ारों को एंजॉय कर रहे थे, उसके पिक्चर्स ले रहे थे। और फिर वी एक जगह पे उतर जाते हैं। वी इस सुंदर से विलेज को देख रहे थे। सच में ये जगह बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। वी यहाँ भटक गए थे, पर फिर भी बहुत खुश थे। वो मजे से इस जगह को एंजॉय कर रहे थे, डांस कर रहे थे, जैसे कि वो खोए ही ना हो। कैमरामैन, अगर हम सीधे चलते रहे तो क्या हम होटल तक पहुँच जाएंगे? वी, इन बातों को बाद में सोचेंगे, शायद कोई हमें लेने आ जाए। और तभी हमारे वी को डैंडेलाइन दिख जाती है और वी उसे फूंकते हैं। वो कहते हैं, वाह ये कितना रोमांटिक है। फिर वो जाने लगते हैं। वो कहते हैं, हम कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाएंगे। फिर उन्हें एक सुंदर सी जगह दिखती है तो वो उधर ही जाने लगते हैं। वी, मैं इस जगह को बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहा हूँ। वी उस जगह की पिक्चर लेते हैं और फिर भटकने के आधे घंटे के बाद वी को स्टाफ का कॉल आता है, तो वी उससे बात करते हैं। स्टाफ कहते हैं, आसपास कोई ऐसी चीज है जो आप बता सकते हैं कि आप कहाँ हैं, या फिर हमें पास के बस स्टॉप की पिक्चर भेजिए। वी, एक नाम तो लिखा था, मैं आपको पिक्चर भेजता हूँ। इधर हमारे जिमिन और सारे मेंबर्स ये सोचकर टेंशन में थे कि वी खो गए हैं। जिमिन, मैनेजर उससे पूछ रहे हैं कि वो कहाँ है। मुझे लगता है कि बेचारा हमारा वी उस वक्त से भी ज्यादा सैड होगा जब उसकी बैग खोई थी। वो भी हमारे साथ आना चाहता था। तो फिर जिमिन वी को कॉल करते हैं और वी कॉल रिसीव करते हैं। जिमिन, वी, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? वी, हाँ मैं आपको सुन रहा हूँ। जिमिन, क्या तुम खो गए हो? वी, मुझे नहीं पता कि मैं खो गया हूँ, पर ये एक ऐसी जगह है जो बहुत ही ज्यादा सुंदर है। ये कोई ऐसी जगह है जो हमारे अगले सॉन्ग के पिक्चर के लिए बिल्कुल ठीक रहेगी। जिमिन, तुम खो गए हो तो इतने शांति से कैसे हो? वी, अरे मैं सब कुछ माफ कर सकता हूँ क्योंकि ये जगह बहुत ही ज्यादा सुंदर है। इधर मेंबर्स वी को लेकर टेंशन में थे। जिमिन, चलो ये राहत की बात है, हमें लगा था कि आप सैड हो जाएंगे। ठीक है, तुम जल्दी से आओ, हम साथ में खाना खाने जा रहे हैं तो जल्दी करो। वी, ठीक है। और वी ठीक थे तो सारे मेंबर्स को राहत मिलती है। फिर कैमरामैन वी से पूछते हैं, आप कहाँ जा रहे हैं? वी, मैं थोड़ा टहलने जा रहा हूँ। मैंने मैप में यहाँ एक नदी देखी है तो मैं वहीं जा रहा हूँ। और इसी जगह पे ये एपिसोड 4 खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, जैसा कि हम देख ही सकते हैं, इनकी बॉन्ड वॉइस बिल्कुल भी आसान नहीं है। मेंबर्स अपना सामान भूलते जा रहे हैं और वी पता नहीं क्यों हमेशा उनसे अलग ही हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये बॉन्ड वॉइस इनकी कहाँ तक पहुँचती है और इस सीजन में क्या क्या होता है। बाकी ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूरी बताइएगा। और बस बहुत जल्दी आपसे एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ मिलते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, जिसकी लिंक चैनल पे दी हुई है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो पे।